हेलो फ्रेंड्स, आई एम नव्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नव्या तवर ईफर्ट फॉर ड्रीम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले वाला जो वो मैंने बनाया था वीडियो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वो उसमें मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट टेंस है उसको हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया था। लेकिन जो अब वाला वीडियो है उसमें क्या है कि अपन पास्ट टेंस है उसको चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इसके पार्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया। चीज़ें वही हैं, रूल भी वही हैं, सेम वैसे चलेगा, लेकिन हमें रूल है उनको फॉलो करते हुए चलना है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। पास्ट टेंस है उसको भी हमने 4 पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है। 5 प्रकार में 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, उनको हम कैसे क्या चेंज करेंगे वैसे ही हैं। जैसे कि 4 पार्ट कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब ये भी पता होना ज़रूरी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव कौन सा है, ये भी। अब क्या कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें किसी प्रकार का नोट नहीं होता, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। फिर नेगेटिव वाले कौन से होते हैं? जिसमें नोट होता है। और जो इंटेरोगेटिव हैं वो कौन से होते हैं? जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है उनसे स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क होता है, मोस्ट बात होता है क्वेश्चन मार्क होता है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें नोट भी होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा। वो कौन सा सेंटेंस होगा? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब ये 4 पार्ट हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम टेंस है उनको बनाते चलेंगे। पैसिव कैसे चेंज करेंगे वो अब मैं बताऊंगी। एग्जाम्पल मैंने वही रखे हैं जो प्रेजेंट में रखे, तो इससे क्या होगा कि अपन को एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होगा। अब टेंस है पास्ट का है तो ये पता होना ज़रूरी है कि पास्ट टेंस बनाते कैसे हैं, कैसे क्या होता है क्या नहीं। तो मोस्टली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है उनका पता होना चाहिए, मेन वर्ब कौन सी होती है उसका पता होना चाहिए। अब अपन करेंगे स्टार्ट। तो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव? जिनमें किसी प्रकार का नोट नहीं होता, एकदम सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो क्या होगा? अफर्मेटिव। अब क्या है, अब इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई नहीं, लेकिन अपन बनाते चलेंगे तो फिर क्या ये आ जाएगा। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड से। अब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो चाहे प्रेजेंट वाला टेंस हो, चाहे पास्ट वाला हो, चाहे फ्यूचर वाला हो। इसमें मोस्ट क्या है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी और सभी में हम ये इक्वल ही यूज़ में लेंगे। जैसे कि वाजवर है, हैड बीन है, ये अपन के पास्ट टेंस के हैं तो इनको पास्ट में रखेंगे, फ्यूचर वाले हैं उनको फ्यूचर में यूज़ में लेंगे। अब जैसे कि अपना चल रहा है पास्ट टेंस है, अब पास्ट टेंस को अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे अब वो हम बनाते हुए चलेंगे। जैसे क्या है, एग्जाम्पल है आई रोट ए लेटर। अब क्या था कि सब्जेक्ट है इधर आई, इसको क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट है इधर, उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। और जो वर्ब्स हैं वो क्या है? पास्ट टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे, जैसे कि वाज लेंगे या फिर वर लेंगे। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में लेनी है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ में लेंगे, एकदम सिंपल सा है, हो जाएगा। अब क्या है कि आई रोट ए लेटर। अब सब्जेक्ट कौन सा है इधर? आई। ऑब्जेक्ट कौन सा है इधर? ए लेटर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे हम इधर, ए लेटर। अब सिंगुलर नाउन है तो क्या करेंगे? वाज लगाएंगे, वर का यूज़ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? ए लेटर वाज रिटन बाई मी। बाई से कनेक्ट करना था, इसको हम हर सेंटेंस में रखेंगे। चाहे सेंटेंस चाहे नेगेटिव का हो, चाहे इंटेरोगेटिव का हो, चाहे नेगेटिव इंटेरोगेटिव का हो, ये कॉमन चीज़ें हैं जो सभी टेंस हैं उसमें फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर क्या है नेक्स्ट कि सी लव्ड मी। अब इसका क्या बनाएंगे? जैसे कि ये सब्जेक्ट है, इधर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। आई क्या है? प्लूरल है वैसे तो, लेकिन यहाँ भी आई के साथ हम वाज यूज में ले सकते हैं, उनके अपने अपने कंडीशंस होती है। तो आई वाज लव्ड बाई हर। अब हर क्यों किया? क्योंकि सी है, ये सब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किया तो क्या होगा? हर। फिर दे एट एप्पल्स। अब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा एप्पल्स, प्लूरल है तो क्या करेंगे? वर का यूज लेंगे, ना कि वाज का। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, एट है, इसका क्या हो जाएगा? एटन। बाई है, वो कनेक्ट करने के लिए करना ही था बाई। अब देम क्यों किया? क्योंकि दे का क्या होएगा? देम। एकदम सिंपल सा है, ऐसे ही पास्ट में होगा, ऐसा ही फ्यूचर में होगा और ऐसा ही अपन जो सेंटेंस बना चुके हैं प्रेजेंट वाले उनमें भी सेम यही मेथड था, बस जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग हमने यूज़ में ली थी। अब क्या है इधर
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर है, इसमें नोट होता है और ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी कि नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें नोट का यूज़ करते हैं। अब अगर मान लो इसमें नोट नहीं होता तो ये कौन सा हो जाता, अफर्मेटिव हो जाता। फिर क्या है, एग्जाम्पल है, सिंपल सा है, सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं होती, हम इसको आसानी से बना सकते हैं। बस हमें क्या याद रखना है कि इनकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। अगर वो याद हो जाती है तो हम इनको एकदम आसानी से कर लेंगे। फिर क्या है, स्ट्रक्चर मैंने किया है, इसका लिख रखा है, अगर याद होता है तो ठीक है। फिर क्या, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर, यानी हम वाज सिंगुलर के साथ यूज़ में लेंगे और वर है वो प्लूरल के साथ में। नॉट क्योंकि नेगेटिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें रहनी है क्योंकि वो तो नेसेसरी है। फिर अदर वर्ड्स में क्या है सेंस का कि जो ऑब्जेक्ट है वो। फिर क्या है, एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है उसमें डू या फिर डज होता है, वैसे ही जो पास्ट टेंस है उसमें क्या होता है, डिड। तो क्या होगा, सब्जेक्ट इधर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ए लेटर ऑब्जेक्ट। जैसे कि रूल था, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो क्या करेंगे, ए लेटर वाज नॉट रिटन बाई मी। अब मी क्यों किया, क्योंकि आई है, ये सब्जेक्टिव केस है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी। एकदम सिंपल है। फिर नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल वही है सेम टू सेम, जैसे कि सी डिड नॉट लव मी। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो क्या हो जाएगा, हर। अभी इधर क्या है, मी, ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट है। तो आई वॉज नॉट लव्ड बाई हर। अब ये लव था, इसका लव्ड क्यों किया, क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज़ में लेनी थी। नॉट इधर है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव है तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। फिर क्या है कि दे डिड नॉट एट एप्पल्स। अब वही है, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो अपन टेंस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, मान लो ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसमें क्या करेंगे, जो कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यूज़ में लेंगे। फिर पास्ट कंटिन्यूस वाला करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि उसकी हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेंगी, वाज और वर, लेकिन उसके साथ क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। फिर पास्ट कंटिन्यूस का चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें हैड है उसके साथ बीइंग लगा देंगे। यही है सेम टू सेम, जैसे कि अपन ने पास्ट में किया था, सॉरी प्रेजेंट में किया था, और वही हम पास्ट में करेंगे। और जो फ्यूचर टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको वहीं यूज़ में लेंगे। तो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको उनसे सेंटेंस पे अपन यूज में लेंगे। एकदम सिंपल सा है, कोई भी दिक्कत नहीं है समझने में भी। फिर क्या है, दे डिड नॉट एट एप्पल्स। अब एप्पल्स क्या है, इधर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम किधर रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे, तो इधर कर दिया अपने फर्स्ट में रख देंगे एप्पल्स। फिर वर क्यों किया, क्योंकि इधर क्या है कि एप्पल्स है वो प्लूरल है तो हम यहाँ वर यूज़ में लेंगे। नोट तो लगाना था क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अब ईट है, इसका ईट नहीं कर सकते, एट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तो यहाँ यूज़ में क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा ईटन। बाई से कनेक्ट करना था तो बाई लगा दिया। अब इधर देम क्यों गया, क्योंकि दे है तो देर का ये सब्जेक्टिव केस है, इधर इसको अपनाएंगे ऑब्जेक्टिव केस तो क्या हो जाएगा, देम। एकदम सिंपल है। फिर इधर कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अपन ने अफर्मेटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया, अब इंटेरोगेटिव करेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। अब क्वेश्चन मार्क इनमें कैसे लगाते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनको फर्स्ट में रखते हैं और इससे क्या होगा कि ये सेंटेंस हैं वो इंटेरोगेटिव बन जाएंगे। फिर आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका भी स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको अपन फर्स्ट में रखते हैं और फर्स्ट में रखने से क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क वाले हो जाते हैं, इंटरोगेटिव हो जाते हैं। फिर क्या स्ट्रक्चर क्या है इसका कि वाज हो या वर हो प्लस सब्जेक्ट करेंगे और कोई थर्ड फॉर्म करेंगे और ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब क्या है कि एग्जाम्पल क्या है कि डिड आई राइट ए लेटर, एग्जाम्पल वही है सेम टू सेम। अब जैसे कि टेंस है उनका आना ज़रूरी है। अब इधर क्या है कि डिड लगाते हैं तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट टेंस होता है, उसमें क्या करते हैं इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं अगर सेंटेंस कौन सा हो, इंटेरोगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क वाला हो। लेकिन अगर ये अफर्मेटिव होता तो इधर डिड नहीं होता तो इसको क्या करते, वर्ब की सेकेंड फॉर्म करते। ऐसे टेंस का आना भी काफ़ी ज़रूरी है। फिर क्या है कि डिड आई राइट ए लेटर, तो मैंने क्या बोला था कि जो पास्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब्स अपन कौन सी रख रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस वाली। तो क्या होगा इधर ए लेटर है वो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन है तो क्या करेंगे इधर वाज लगा दे। अगर प्लूरल होता तो क्या कर देते इधर वर लगा देते। तो वाज ए लेटर रिटन बाय मी। एकदम ईजी है, काफ़ी ईजी है,
मुझे तो लगता है ग्रामर है इंग्लिश की, लेकिन सबसे इजी टॉपिक्स हैं। फिर इसके और एग्जाम्पल भी मैंने रखे हैं, जैसे कि कौन से हैं कि डिड शी लव मी। अब पर यहाँ क्या है, डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसको फर्स्ट में रख रखा है, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क वाला हो गया। अब इसको कैसे चेंज करेंगे वो मैं बताऊंगी। जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो इसको फर्स्ट में इधर रख दिया मैंने। सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है इसका, आई। अब आई है, इसके साथ अपन जैसे कि वर्ब भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि वर्ब हमने यूज़ में नहीं लिया क्योंकि इसके भी रूल्स होते हैं इसलिए। अब क्या है कि वाज आई, वही स्ट्रक्चर सेम टू सेम ही चलेगा। जैसे कि इधर सेंटेंस है, इसमें डिड लगा रखा है, लेकिन अपन जैसे कि पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो डिड तो यूज़ में लेंगे नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि हेल्पिंग वर्ब्स अपन को कौन सी यूज़ में ले ली हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली होंगी। तो इधर हमने वही रख दिया पहले, वाज आई लव्ड बाई हर। अब हर क्यों किया, क्योंकि इधर सी है, सी सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस को अगर अपन ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, जैसे कि सी हर हर, तो इधर क्या हो जाएगा, हर। अब क्वेश्चन मार्क लगाना था तो क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। फिर क्या है, डिड दे एट एप्पल्स। अब क्या होगा कि वही पैटर्न चलेगा, सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो यूज़ में लेंगे और बाय के साथ कनेक्ट करेंगे इनको। तो क्या होगा, वर एप्पल्स इटन बाई देम। वही है सबकी सब चीज़ें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो थर्ड की थर्ड ही रहेगी, बाई से कनेक्ट करेंगे, एकदम इजी है। फिर क्या है कि जैसे कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो यही नहीं है कि जो मेन वर्ब तो नहीं, हेल्पिंग वर्ब है उससे स्टार्ट होते हैं, उसके साथ और भी शब्द ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन मार्क के लिए मान लो हम यूज़ में लेते हैं, और सभी लेते हैं। जैसे कि वाट है, हुम है, हु है, हुज है, ये सारे शब्द ऐसे हैं WH वर्ड्स जिनसे भी सेंटेंस क्या है वो क्वेश्चन मार्क वाला बनता है। तो इधर क्या है कि वाट डिड यू डू, तो इनका जब WH से स्टार्ट होता है तो उसी शब्द से हम वाक्य बनाएंगे, उसको फर्स्ट में रखेंगे। अब डिड या डिड यूज़ में नहीं ले सकते, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जो पास्ट टेंस है, अफर्मेटिव है, मान लो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसको अपन क्या करेंगे कि कंटिन्यूस वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको यूज़ में लेंगे। तो क्या होगा, वाट वाज डन बाई यू। फिर क्या है, हुम डिड यू ओब्लाइज। फिर क्या होगा, इसकी हुम है, इसको अपन सब्जेक्टिव केस में चेंज करें तो हु, इधर डिड नहीं लगा सकते, क्यों, वही रूल, वाज या वर ही यूज़ में लेंगे। सिर्फ अपने पास दो ही चीज़ें, या तो वाज यूज़ में लेंगे या फिर वर यूज़ में लेंगे। तो सिंगुलर नाउन हो गया तो क्या होगा, वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म ओब्लाइज्ड बाई यू। तो एकदम सीधा है, सिंपल है, हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, जैसे कि अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। अब कौन सा अपना फोर्थ वाला, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब इस सेंटेंस में क्या है कि सभी में इनके अपने अपने स्ट्रक्चर है कि इनको हम किस प्रकार से रख सकते हैं। जैसे अगर कोई याद कर सकता है फॉर्मूला क्या है तो वो उसके अकॉर्डिंग उनको सेट कर सकता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो भी ईजी है, 5 रूल थे उनको हमें फॉलो करना है। कौन कौन से थे, जैसे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना था, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में रखेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस है तो उसमें क्या करेंगे, मान लो पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो रख देंगे। फिर मान लो अपन बनाते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसमें क्या करेंगे कि टेंस तो वही है, हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेंगी, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड कर देंगे, क्या, बीइंग। फिर मान लो क्या है कि अपना सेंटेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट वाला, तब उसमें क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। आप क्या करेंगे, अब हैड है उसके साथ हम थोड़ा कुछ और ऐड करेंगे, क्या, बीन, ऐसे ही है। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके पैसिव वर्ब्स चेंज नहीं होते हैं, तो वो तो हमें बनाना ही नहीं है। अब क्या है कि अपन कौन सा बना रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। अब उसको हम चेंज करते चल रहे हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। अब क्या है, यह नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क भी होता है और नोट भी होता है। अब स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब याद होने ज़रूरी है कि पास्ट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो अपन को है ना पास्ट इन अफर्मेटिव मान लो, या फिर पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, सिंपल,
ये सेंटेंस है, इसमें हम क्या करेंगे, जो पास्ट कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है उसके अकॉर्डिंग वाज या फिर वर हमें यूज में लेना है। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स कौन से हैं, उसमें क्या है, प्लस के ऑब्जेक्ट सब हैं। जैसे प्रेजेंट वाला क्या था, उसमें भी सेम टू सेम यही रूल थे, यही चीज़ें थी, बस फ़र्क क्या था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज थी, जो प्रेजेंट की थी उनको रख रहे थे, अब पास्ट का है तो इसमें पास्ट के रखेंगे और फ्यूचर वाले में फ्यूचर के, जैसे सेल और विल रखेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है कि डिड आई नॉट राइट ए लेटर, रूल वही है 5 के 5। अब सब्जेक्ट कौन सा, इधर आई, ऑब्जेक्ट ए लेटर, तो ऑब्जेक्ट को अपन फर्स्ट में रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या करेंगे ए लेटर। लेकिन टेंस कौन सा बना रहे अपन, सेंटेंस मान लो कौन से बना रहे हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क वाला होगा और नोट भी होगा। तो अब देखो क्वेश्चन मार्क के लिए क्या करेंगे, वाज और वर। अपने पास सिर्फ 2 ही हथियार हैं, कौन से, वाज और वर के। अब इनको सिवाय और यूज में नहीं ले सकते, तो अब हमको देखना है कि सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ क्या करेंगे, अपन वाज यूज में लेंगे, और प्लूरल है तो क्या करेंगे, वर यूज में लेंगे। टेंस आने काफ़ी ज़रूरी है, अगर टेंस नहीं आते तो हेल्पिंग वर्ब से याद नहीं होंगी और इनका समझने का कोई तरीका नहीं है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब से है कौन सी। फिर क्या कि वाज ए लेटर, नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने अभी तक यूज़ में ली है, थर्ड। अब थर्ड क्या होगी, रिटर्न। बाई से हम कनेक्ट करते आ रहे थे तो क्या करेंगे, बाई मी किस लिए कर दिया हमने, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। फिर नेक्स्ट क्या है कि डिड सी नॉट लव मी, इसका क्या बनाएंगे, वाज आई नॉट लव्ड बाई हर। सेम टू सेम मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, अगर इनको थोड़ा भी समझा जाए तो एकदम आसान है इनको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर क्या है कि डिड दे नॉट ईट एप्पल्स। अब वही फॉर्मूला है, वही रूल है, 5 रूल से, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई से कनेक्ट करना था। अब क्या करेंगे, जैसे कि अब दे कर दिया, सॉरी वर कर दिया। वर क्यों क्या किया, इधर एप्पल्स है, अगर एप्पल होता तो वाज कर देते इधर, लेकिन यहाँ क्या है कि एप्पल्स है तो हम वाज यूज में नहीं लेंगे, क्या यूज में लेंगे, वर। तो वर एप्पल्स नॉट ईटन बाई देम। अब देम क्यों क्या इधर, क्योंकि दे है, ये सब्जेक्टिव केस है, अगर इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते तो क्या होगा, देम, जैसे कि दे, देयर, देम, तो देम। फिर क्या कि व्हाट डिड यू नॉट डू। अब फॉर्मूला वही, रूल वही, सब चीज़ें वही, लेकिन हमारे पास चेंज में क्या है। अब मान लो हथियार दिए गए थे, प्रेजेंट वाले को क्या दिए थे, इज, एम, आर, लेकिन जो पास्ट वाला है इसको क्या दे रखे हैं, सिर्फ 2, कौन से, वाज और वर। अब इनको हम क्या करेंगे, सिर्फ वाज और वर, हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, इनको ही यूज़ ले सकते हैं, थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है। फिर क्या करेंगे, कौन सा हो गया था कि वाट डिड यू नॉट डू, तो क्या करेंगे, वाट का वाइड रखेंगे इधर, WH वर्ड से स्टार्ट है, इसको ये रखेंगे, तो वाट वाज नॉट डन बाई यू। फिर क्या है, whom डिड यू नॉट ओब्लाइज, तो whom का क्या बना देंगे, who। अब डिड यूज में नहीं ले सकते, मैंने पहले भी बोला है अपने के पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, वाज और वर। अब वाज किधर यूज़ में लेंगे कि सिंगुलर नाउन है तब, और वर कहाँ यूज़ में लेंगे जब प्लूरल नाउन है तब। तो क्या करेंगे, हु वाज नॉट ओब्लाइज्ड बाय यू। ठीक है, एकदम सिंपल है, हो जाएगा। अब अपन ने ये कौन सा किया था, पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस था। अब क्या करेंगे, अपन बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस का, फिर बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके तो बनते ही नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। फिर क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मेन बात वही आके ख़त्म होती है कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होंगी वो हमें याद रखना ही पड़ेगा, अगर वो याद नहीं होती हैं तो अपन इनको चेंज नहीं कर सकते। अब क्या है कि रटन विद्या तो काम करेगी नहीं, समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। अब क्या है कि इसको भी अपन वैसे ही डिवाइड करते चलेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव है
उस सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस है उसके एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, और फिर जो इंटेरोगेटिव है उसके बनाएंगे, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बनाएंगे। स्ट्रक्चर हैं सबके अपने अपने। और जैसा कि मैंने पहले बोला था, प्रेजेंट वाला था वो हो, चाहे पास्ट वाला हो, चाहे फ्यूचर वाला हो, सब बस इनमें डिफरेंस क्या है कि हेल्पिंग वर्ब्स का, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस हेल्पिंग वर्ब्स कौन से की कौन सी हैं वो याद रखना है, और उनके अकॉर्डिंग ही हमें उनको रखते हुए चलना है। अगर वो हम कर लेते हैं तो आसानी से हम इनको बनाने के काफ़ी ईजी पॉइंट है, आसानी से हो जाएगा, आसानी से समझ में भी आ जाएगा। बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। अब अपन कौन सा बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। अब इसको हम कौन सा वाला सेंटेंस लेंगे, पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, एकदम सिंपल वाले। अब जैसे कि क्या है स्ट्रक्चर इसका कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर। अब मैंने पहले बोला था कि जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट वाला था, उसमें क्या कर रहे थे हम, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग है। उसमें क्या है कि वाज और वर होते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब वो हमने रखी। लेकिन ये तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज़ में ली थी, तो फ़र्क क्या रहेगा, तो उसके लिए क्या किया है कि हमें और क्या दिया गया इसको अलग करने के लिए, बीइंग। तो हम बीइंग भी यूज़ में लेंगे, प्लस उसकी थर्ड फॉर्म वही चीज़ें हैं, थर्ड फॉर्म हमें सभी टेंस में यूज़ करनी है। फिर ऑब्जेक्ट है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब सीधा है बस इनमें याद क्या करना है, ये फॉर्मूला, इनको हमें ध्यान में रखना। अगर ये रहता है तो फिर हो जाएगा और कुछ नहीं। फिर क्या है एग्जाम्पल कि आई वॉज राइटिंग ए लेटर। अगर टेंस आते हैं तो पता होगा कि प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कंटिन्यूस टेंस होता है, इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग होती हैं। तो क्या है, अगर ये तो पास्ट का अगर प्रेजेंट का होता आई एम होता, आई एम राइटिंग लेटर। फिर क्या है कि आई वाज राइटिंग ए लेटर। अब रूल वही का वही है, सब्जेक्ट है इधर आई, सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट है इधर ए लेटर, इसको सब्जेक्ट है उसकी जगह पे रख देंगे। वाज वर थे कि थे वो को वही रहेंगे, बस उसमें फ़र्क क्या है कि इधर हमको बीइंग दिया गया है उसको यूज़ में लेना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वो थर्ड ही रहेगी, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर क्या होगा, आई वाज राइटिंग ए लेटर। अब इसको अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए लेटर वाज बीइंग, ये बीइंग है इसको रिमेंबर रखना है, बीइंग रिटन बाय मी। फिर क्या है नेक्स्ट वाला, सी वाज लविंग मी। फिर इसका क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सेंस किया तो क्या हो जाएगा, आई वाज। अब जैसे कि आई के साथ अपन वर्ब भी यूज़ में ले सकते हैं, जिसकी आई वर बीइंग लव्ड बाय हर। फिर क्या है कि दे वर ईटिंग एप्पल्स। अब इसका क्या करेंगे, एप्पल्स आई प्लूरल है, फिर ऑब्जेक्ट है तो क्या बनाएंगे इसका, सब्जेक्ट तो जाएगा एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय देम। फिर ये तो है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, जिसमें नोट नहीं होता, क्वेश्चन मार्क नहीं होता, मना ही नहीं होती। फिर क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें नोट होता है। अब नोट होगा तो अपने आप में नेगेटिव हो गया, और अपन तो नेगेटिव बना रहे हैं। फिर क्या होगा, वही चीज़ें हैं, बस अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें नोट नहीं था, इसमें नोट लगा देंगे। और जो इंटेरोगेटिव होगा उसमें वाज या वर है उसको पहले रख लेंगे, और जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है उसमें वाज वर तो पहले रहेगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। सिंपल वे है, एकदम हो जाएगा। मुझे तो लगता है ये सबसे ईजी पॉइंट है। फिर क्या है स्ट्रक्चर, क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स जो भी है अपन के सेंटेंस में है वो। फिर क्या है एग्जाम्पल में अपन कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। जैसे कि आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब क्या था, इधर ये अपने पास सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है, इधर राइटिंग है, ये मेन वर्ब है, और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रूल था, ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ए लेटर वाज नॉट बीइंग, इधर क्या आएगा, रिटन बाय मी। इधर शायद मैंने लिखा नहीं, ए लेटर वाज नॉट बीइंग WRITTEN रिटर्न बाई, इधर आई है, आई कौन सा है, सब्जेक्टिव केस का, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या होगा, आई माई एंड इधर आ जाएगा मी, ये हो गया। फिर क्या है कि सी वाज नॉट लविंग मी, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये नॉट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है।
तो ऑब्जेक्ट का अपन ने सब्जेक्ट किया तो क्या होगा आई, इधर वाज, क्योंकि अपने पास क्या है यूज़ लेने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स है तो वाज है या फिर वर है तो क्या होगा वाज, नेगेटिव है तो नॉट, बीइंग हमको दिया गया है यूज़ लेने के लिए तो क्या होगा बीइंग, लव्ड बिकॉज क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में लेनी तो नो क्या होगा लव्ड, बाय से कनेक्ट करना तो क्या होगा बाय, हर बिकॉज सी हर। तो ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा हर। फिर आगे क्या है इधर दे वर नॉट ईटिंग एप्पल्स। अब क्या है वही चीज़ें हैं, अपन ने प्रेजेंट में भी यही यूज़ लिया था, जो पास्ट टेंसेस में अफर्मेटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो चाहे इंटरोगेटिव वाला हो, अपन ने क्या है कि एकदम सेम एग्जाम्पल रखे हैं ताकि समझने में एकदम आसानी रहे। फिर क्या है कि दे वर नॉट ईटिंग एप्पल, तो ऑब्जेक्ट अपन ने फर्स्ट में रख लिया क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है इसको, तो एप्पल्स वर नॉट बीइंग ईटन बाय देम। रूल वही है 5 थे, उनको हमें याद रखना है, अगर वो याद हो जाते तो एकदम हो जाएगा। फिर क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव कौन सा है, क्वेश्चन मार्क वाला। क्वेश्चन मार्क इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वाज या वर से स्टार्ट करके। तो क्या है फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर क्या है एग्जाम्पल क्या है कि वाज आई राइटिंग ए लेटर। अब मान लो क्वेश्चन मार्क वाला बना रहे हैं तो इसमें क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखना था तो इसलिए स्टार्टिंग में रखा। अब अपन को पैसिव में चेंज करेंगे तो भी स्टार्टिंग में रहेगा, जैसे वाज। अब ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा ए लेटर, बीइंग हमको रखना था तो बीइंग रिटन बाय मी। फिर क्या है कि वाज सी लविंग मी, तो क्या होगा वाज का वाज सेम टू सेम चलेंगे, वाज ऑब्जेक्ट है इधर इसको बनाया सब्जेक्ट आई, बीइंग लव्ड बाय हर। अब एकदम सिंपल सा है, इजी सा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि इधर ये क्या कि वर दे ईटिंग एप्पल्स, तो क्या करेंगे तो वर। अब एक ये भी तरीका अपन को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जैसे वाज से स्टार्ट होता है वाज से कर ले, वर से स्टार्ट होता है वर से, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी है अगर अपना ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ में लेंगे, और सिंगुलर है तो वाज यूज़ में लेंगे, और प्लूरल है तो वर यूज़ में लेंगे। ये चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, अगर टेंस आता है तो हम ये आराम से कर लेंगे। फिर क्या है कि वर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय देम, वाट वर यू डूइंग, तो ये वाट डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट इसको ये रखेंगे, वाज बीइंग डन बाय यू। फिर क्या है कि देम हुम वर यू टीचिंग, फिर क्या होगा ऑब्जेक्टिव है इसका बनाएंगे सब्जेक्टिव केस, तो हु वाज बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है टॉट बाय यू। हेल्पिंग वर्ब्स भी याद रखनी होती हैं, मेन वर्ब्स भी याद रखनी होती हैं। अब बाय से कनेक्ट करना तो उसको भी रिमेंबर करना पड़ेगा, अब वाज होगा या वर यूज़ में होगा ये भी हमें ध्यान में रखना है। और मोस्ट बात क्या एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने की जो मैंने 5 रूल बताए थे उनको याद रखना, अगर वो याद है तो फिर सेंटेंस कोई भी हो हम उनको कर लेंगे। फिर क्या है इधर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव मैंने कई बार बता दिया, इसमें नोट भी मिलेगा और क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्वेश्चन मार्क के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब हमको दे रखे उसको हम फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट में रखने से क्या होगा सेंटेंस वो कौन सा बन जाएगा इंटेरोगेटिव। स्ट्रक्चर है वही बात याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई नहीं, हम वैसे कर लेंगे। तो क्या है कि वाज हो या वर हो प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस बीइंग जो हमें एक्स्ट्रा दिया गया है वो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर था। अब क्या है इसके अकॉर्डिंग रख लो चाहे वैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं होती। ये है उनको बस वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग नॉट बाई ऑब्जेक्ट, बस ये इनको याद रखना है। फिर क्या इधर तो वाज आई नॉट राइटिंग ए लेटर, फिर क्या करेंगे अब वाज से स्टार्ट हो रहा है तो वाज से कर देंगे। अगर मान लो इधर वर होता तो अपन क्या करते वर रख लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं रखते क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, इधर सिंगुलर हो गया है तो सिंगुलर है तो क्या करेंगे वाज यूज में लेंगे। तो क्या वाज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी। फिर नेक्स्ट क्या अपना एग्जाम्पल वाज सी नॉट लविंग मी, फिर इसका करेंगे वाज आई, इधर ये भी होता है रूल में कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ही रहे थे और ये चलता रहेगा। फिर क्या है कि आई
सॉरी वाज आई नॉट बीइंग लव्ड बाय हर। अब टेंस में क्या होता है कि सिंगुलर होता है उसके साथ हमेशा क्या यूज़ में लेते हैं वाज, और जो प्लूरल होता है उसके साथ हमेशा यूज़ में क्या लेते हैं वर। इधर क्या है कि वर दे नॉट ईटिंग एप्पल्स। अब ऑब्जेक्ट है उसको इधर रखेंगे सब्जेक्टिव जगह पे, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बोला अपन इंटेरोगेटिव बना रहे तो क्या करेंगे इधर हेल्पिंग वर्ब उसको फर्स्ट में रखना ही पड़ेगा। तो वर एप्पल्स नॉट बीइंग ईटन बाय देम। देम क्यों किया है क्योंकि इधर सब्जेक्टिव केस है, इसको अपन ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो जाएगा देम। तो वाट वर यू नॉट डूइंग, तो वाट वाज नॉट बीइंग डन बाय यू। डन क्यों किया, क्यों, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, लेकिन हमको क्या करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। फिर क्या है कि whom वर यू नॉट टीचिंग, तो क्या होगा whom है वो ऑब्जेक्टिव केस है, इसको अपन बनाएंगे सब्जेक्टिव केस, तो क्या होगा who was not being taught by you। इसके सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट में भी करेंगे तो क्या होगा जैसे कि यू, यूअर एंड यू, तो यू इधर ये पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे ये अपना हो गया पास्ट कंटिन्यूस कंप्लीट। और फिर क्या है इधर पास्ट परफेक्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था पास्ट इंडेफिनिट का बनता है, पास्ट कंटिन्यूस का बनता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट का भी बनता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, ये रूल में नहीं है। और वैसे बनाना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या है इसको भी वैसे ही चेंज किया अपन, जैसे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, 4 टाइप्स है वैसे। अब क्या है अफर्मेटिव है, रूल वही है सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। अब जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ, अब स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। अब ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें क्या होता है हेड होती है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जैसे अपन हेड का हेड नहीं रख सकते, थोड़ा अलग भी तो करें। अलग में इसमें मान लो हमको क्या दे रखा है पास्ट परफेक्ट टेंस ने, बिन दे रखा है। अब बिन है उसको अपन साथ लेके चलेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। इसमें क्या बाय से कनेक्ट भी करना होता है तो वो भी हमें याद रखना है। फिर क्या है एग्जाम्पल जैसे कि आई हैड रिटन ए लेटर। अब जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है टेंस में, और जो प्रेजेंट है इंडेफिनेट होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, और जो पास्ट परफेक्ट उसमें क्या होता है हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें भी यही सिंगुलर चीज़ होती है, क्या उसमें हैज़ है होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जो इनकी मेन वर्ब्स है ना वो मतलब फिक्स है, जैसे कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट जो परफेक्ट टेंस है उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये तो है टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे कि अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी क्या है कि ये रूल में फिक्स कर रखा है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ में लेनी है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ में लेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें ये याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसे ही हम यूज़ में लेंगे। तो चलो करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा है पास्ट परफेक्ट टेंस को अपन कन्वर्ट करते चलेंगे पैसिव में। तो क्या है स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस है इधर मान लो बाई से कनेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट, रूल वही थे। अब क्या है एग्जाम्पल आई हैड रिटन ए लेटर हैड हमें क्या दे रखा है गिफ्ट है हमारा बिन, रिटर्न बिकॉज क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में लेनी है, अपन को एडवांस में दे रखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेम टू सेम बस बाई से कनेक्ट करेंगे। अब ऑब्जेक्ट है उसका तो हमने सब्जेक्ट बना दिया, अब सब्जेक्ट इधर है आई का क्या बना देंगे इधर ऑब्जेक्टिव केस मी, तो हो जाएगा ए लेटर हैड बीन रिटन बाई मी। फिर क्या है कि सी हैड लव्ड मी, तो इसका क्या बनेंगे आई हैड बीन लव्ड बाई हर। फिर क्या इधर दे हैड ईटन एप्पल्स, अब एप्पल्स हैड बीन ईटन बाई देम, इधर ये हो जाएगा उसकी दे हैड ईटन एप्पल्स हैड बीन ईटन बाई देम। रूल वही थे 5, जैसे कि ऑब्जेक्ट है उसको अपन सब्जेक्ट बनाएंगे और फर्स्ट में रखेंगे, सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है तो उसको हम लास्ट में रखेंगे। वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म यूज़ में लेनी है थर्ड, तो थर्ड की थर्ड ही रहेगी चाहे फिर सेंटेंस कोई भी हो। फिर नेक्स्ट क्या है
जैसे बाई से कनेक्ट करना है तो वो भी हमें यूज़ में लेते हुए ही चलना है, उसको हम साथ में लेके चलेंगे। अब इनको हमें याद रखना है क्या है क्या नहीं है। ये अपन का हो गया था इंटेरोगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव। अब क्या करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव को कौन सा है, नेगेटिव ना करने वाला यानी नोट वाला। अब क्या है इसका भी स्ट्रक्चर है सेम ही है, जो अफर्मेटिव होता है उसमें नोट नहीं होता है, जो नेगेटिव होता है उसमें नोट होता है। अब नोट कैसे क्या होगा, नोट हमेशा तुड़वाने का काम करता है, तो हमेशा हैड बीन है इनके बीच में आएगा। तो क्या है आई हैड नॉट बीन रिटन ए लेटर। तो आई हैड नॉट बीन रिटन ए लेटर, तो क्या होगा ए लेटर सब्जेक्टिव केस बना देंगे। ए लेटर हैड, वही मैंने क्या बोला था कि जो नोट होता है वो इनको पार्टिसिपेट मतलब अलग अलग करता है, इनका पार्टीशन करेगा। तो फिर क्या होगा हैड है और बीन है, इन दोनों साथ में फ्रेंड्स है, इनको अलग करेगा तो क्या होगा इनके बीच में आएगा। तो हैड नॉट बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रिटन बाय मी। फिर क्या आएगी इधर शी हैड नॉट लव्ड मी। तो इसका क्या था, जैसे कि ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या करवाएंगे सब्जेक्ट, तो मी है इसको क्या कर देंगे आई, तो आ जाएगा सब्जेक्टिव केस। तो आई हैड नॉट। अब मैंने बोला था कि हमको क्या दिया गया गिफ्ट में बिन, तो अपन इसको साथ में रखेंगे कहीं नहीं छोड़ें। तो क्या करेंगे बिन लव्ड बाई हर। अब हर क्यों किया, क्योंकि इधर ये क्या है ऑब्जेक्टिव बनाया है हमने उसको। अब सब्जेक्ट क्या था इधर का इसका सी, तो सब्जेक्ट को अपन ने चेंज कर दिया, इधर हर में ऑब्जेक्टिव केस बना दिया। फिर क्या कि दे हैड नॉट ईटन एप्पल्स। वही बातें हैं जो हम बताते आ रहे थे अभी तक, सिंपल है इजी है हो जाएगा। बस हेल्पिंग वर्ब्स याद रखनी है, मेन वर्ब कौन सी यूज में लेनी वो याद रखनी। फिर क्या एप्पल्स हैड नॉट बीन ईटन बाई देम, इजी है हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है इधर, अगर प्रेजेंट टेंस वाला हमने ढंग से पढ़ा था सीखा था तो जो पास्ट वाला है वो हो जाए, क्योंकि एकदम सेम टू सेम है। इसमें बस अंतर किस चीज़ का है कि जो इनकी हेल्पिंग वर्ब्स है ना वो क्या है, अगर वो याद होती है तो हो जाएगा। और मान लो अगर अपन टेंस बनाते हैं इनके तो हमें तो पहले से दे के रखेंगे, एक्टिव दे के रखेंगे, पैसिव वॉइस में तो उनको मतलब पैसिव में तो कन्वर्ट करना है इनको, तो हो जाएगा। अब क्या इंटेरोगेटिव कौन से थे क्वेश्चन मार्क वाले। तो स्ट्रक्चर क्या है वही है जो इतनी देर से मैं बताती आ रही हूँ, हमने पास्ट इंडेफिनेट वाला भी बनाया था। तो क्या है हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखेंगे, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। फिर इसको क्या करेंगे इसका ये रखेंगे इधर। तो क्या है कि हैड आई रिटन ए लेटर, तो हैड ए लेटर बीन रिटन बाई मी। तो नेक्स्ट इधर क्या है ये हैड सी लव्ड मी। फिर क्या होगा इसका हैड सब्जेक्ट है इधर, ये सब्जेक्ट है इधर, ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ को सब्जेक्ट रखना है पहले, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट आई बीन लव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हर। तो क्या होगा हैड आई बीन लव्ड बाई हर। फिर क्या है कि हैड दे इटन एप्पल्स। तो क्या होगा वही है, मान लो अपन कौन सा बना रहे हैं इंटेरोगेटिव कौन सा होता है क्वेश्चन मार्क वाला होता है। तो उसमें क्या करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको स्टार्टिंग में रखा जाता है। तो इसमें तो कुछ है भी नहीं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनेट वाला था तो उसमें तो क्या था जैसे कि वाज यूज में ले या फिर वर यूज में ले ये था। अब इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो अपन को बस एक दे रखा है हेड और उसको यूज में लेते हुए चलना है। फिर क्या है कि हैड दे इटन एप्पल्स, हेड का हेड रख देंगे इधर, कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ सोचना भी नहीं है। हेड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रख दिया एप्पल्स बीन इटन बाई देम। फिर क्या है व्हाट हैड यू डन। अब इसमें से रहेगा, इसमें वो कन्फ्यूजन नहीं है कि क्या रखें क्या नहीं, सेम टू सेम चलेगा। तो व्हाट का व्हाट, हेड का हेड, बिन हमें लेना था तो व्हाट हैड बीन डन बाई यू। हुम हैड यू टोट। तो क्या है सब्जेक्टिव बनाएंगे इसको, ऑब्जेक्टिव है ये हुम, तो सब्जेक्ट हु हैड बीन हमें दिया गया था लगाना था तो बीइंग टॉट। अभी इसमें हमें ये भी नहीं सोचना
कि जो टीस होती है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि जैसे कि टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, तो हमें थर्ड फॉर्म स्टार्टिंग में मतलब दी गई है, तो क्या करेंगे वो कोई वही रख देंगे, सबसे ईजी है ये। तो हु हैड बीन टॉट बाय यू स्ट्रक्चर था, उसको याद रखना है और कुछ नहीं है, काफ़ी इजी है, हो जाएगा। मैं तो यही बोलूँगी सबसे इजी पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक टेंस है उसको हमें याद रखना है, फिर तो क्या हेल्पिंग वर्ब भी याद रखनी है, उसके बाद तो बस उनको हमें रखते हुए चलना है कि कौन से के साथ कौन से रखेंगे और कुछ नहीं। फिर क्या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब उसमें क्या था, स्ट्रक्चर है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो नोट भी मिलेगा, और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो हमें कहाँ रखनी पड़ेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले स्टार्टिंग में। तो क्या करेंगे, अगर एक हम बना लेते हैं तो फिर उसके बाद काफ़ी ईजी हो जाएगा। सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, क्या है क्या नहीं। फिर क्या है कि हैड आई नॉट, एग्जाम्पल है, हैड आई नॉट रिटन ए लेटर, फिर क्या होगा, हैड ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, ए लेटर नॉट बीन रिटन बाय मी। फिर नेक्स्ट क्या है कि हैड सी नॉट लव्ड मी, तो इसका क्या होगा, हैड आई नॉट बीन लव्ड बाय हर। फिर नेक्स्ट क्या है कि हैड, ओ ये तो मैंने बना दिया, ये था ना, हैड आई नॉट बीन लव्ड बाय हर, ये तो हो गया। फिर क्या, हैड दे नॉट इटन एप्पल्स, अब हेड को हेड रखेंगे क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है, हेड दिया गया है तो इसमें काम चलाना पड़ेगा, इसी को रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, हेड का हेड होगा। ऑब्जेक्ट इधर क्या है, एप्पल्स, अब एप्पल्स का एप्पल्स कर देंगे। अब जैसे कि नेगेटिव है तो नोट लगाना, तो नोट भी लगाएंगे। अब जैसे कि मैंने बोला था कि हमें गिफ्ट में इधर क्या दिया गया है, बिन दिया गया है, तो बिन दिया गया है तो कॉमन सी बात है, अपना जो गिफ्ट है उसको तो अपन ही रखेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इधर बिन भी रखेंगे। इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में लेनी है। अब जैसे कि ये टेंस कौन सा, पास्ट है, परफेक्ट है, और टेंस में क्या होता है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टिंग में यूज लेते हैं, होता यही है, तो थर्ड का थर्ड ही रहेगा। इसमें हमें ये नहीं सोचना कि थर्ड है कि नहीं है, थर्ड कौन सी अगर कौन सी नहीं, तो हो जाएगा। बाई से कनेक्ट करते आ रहे थे तो बाई से ही कनेक्ट करेंगे, तो बाई भी इधर रखेंगे। अब क्या था कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऐसे था, दोनों उल्टे थे एकदम। फिर ऑब्जेक्ट रखा इधर, लेकिन ये था कौन सा, सब्जेक्ट को उठा के अपन ने क्या बनाया इसको, ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा दे। फिर क्या है कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, जो इंटरोगेटिव होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से तो अपन बनाते आ रहे हैं टेंस में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग या फिर उसके एक्स्ट्रा अलग और कौन से इसकी वाट है, हुम है, हु है, हुज है, ये भी क्या है, क्वेश्चन मार्क वाले बनाने हैं, क्वेश्चन मार्क वाले जो वर्ड्स। फिर क्या है कि वाट हैड यू नॉट डन, अब वाट का वाट रखेंगे, और मैंने पहले बोला हमको दिया ही क्या गया है, सिर्फ हेड, तो हेड को हेड ही रखेंगे, इसको हमें ये नहीं सोचना है इसको वाज बनाए या वर्ब बनाए या क्या बनाए, तो ये का इधर का रख देंगे, हैड नॉट बीन डन बाय यू। अब ये यू कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस का, अरे इधर ये यू कौन सा है, सब्जेक्टिव केस का, इसको अपन बनाते जैसा कि यू, यूअर एंड यू, तो ये ऑब्जेक्ट वाला यू है। क्या है, होम हैड यू नॉट टॉट, तो क्या होगा, ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस वाला, इसको हम सब्जेक्टिव बनाएंगे, इसके हु हैड नॉट, वही गिफ्ट है ये, इसको हम रखेंगे बिन टॉट बाय यू। अब क्या है कि जो नोट है ना वो क्या करता है कि दो ये साथ वाले हैं, हैड बीन, दोनों फ्रेंड्स हैं, हेड और बीन साथ में रहते हैं, लेकिन जो नोट क्या करता है इनको अलग करने का काम करता है, तो ये हमें याद रखना है कि नोट है वो इन दोनों के बीच में आएगा, हेड और नोट के बीच में। हो गया अपना पास्ट परफेक्ट भी हो गया। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला है वो तो बनता ही नहीं है, तो वो तो हमें बनाना ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर वाला बनाएंगे। फ्यूचर वाला भी है, उसमें क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूस का नहीं हो रहा है। अब क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसके एक्टिव से पैसिव में चेंज होंगे, और पास्ट कंटिन्यूस है, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसका तो बनेगा नहीं। फिर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसका बनेगा, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसका नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसका नहीं बनता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है उसके भी एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते। लेकिन जो फ्यूचर है उसके पास एक और है जिसका नहीं बनता, वो कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो हमें ये बात भी याद रखनी है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि हमने पहले भी चेंज किया था, कैसे अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव इंटरोगेटिव में। तो क्या करेंगे, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे। अफर्मेटिव कौन से हैं, एकदम सिंपल वाले, जिसमें
इसमें नोट भी नहीं होता, क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता। और सबसे ज़रूरी क्या है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब्स है वो हमें याद होनी काफ़ी ज़रूरी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या आती हैं? सेल और विल। फिर क्या है? सेल विल तो है इसमें, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? बी है उसको भी साथ में रखना है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म थी वो हमने प्रेजेंट में भी यूज़ की थी, पास्ट में भी यूज़ की थी, और फ्यूचर है इसमें भी यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर अपना क्या है इधर कि सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल प्लस में बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट मान ले फिर अदर वर्ड से। अब एग्जाम्पल क्या है इसका कि सेल आई राइट ए लेटर। अब क्या कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें क्या होता है? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, आई और वी के साथ सेल होता है, और बाकी जितने भी सारे उनके साथ विल। तो ऑब्जेक्ट है इधर ए लेटर, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर। अब ए लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या बनाएंगे? विल बी रिटन बाय मी। फिर क्या नेक्स्ट? सी विल लव मी। अब ये क्या है कि मैंने जैसे पहले बोला था कि फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें आई और वी को छोड़ के सबके साथ हमेशा विल होता है। तो सी क्या है? इसके साथ भी क्या लगेगा? विल। तो सी विल लव यू, सॉरी मी। फिर क्या होगा? मी इधर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट तो हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लगेगा? सेल। तो आई सेल बी लव्ड बाय हर। फिर नेक्स्ट वाला क्या है कि दे विल एट एप्पल्स। तो क्या होगा? दे विल एट एप्पल्स। एप्पल्स सब्जेक्ट बनाएंगे इसको तो जगह एप्पल्स विल बी इटन बाय देम। फिर नेक्स्ट क्या है? एफर्मेटिव का था, ये नेगेटिव का है। नेगेटिव वाला कौन सा था? नोट वाला। स्ट्रक्चर भी है इसका भी। तो क्या है? सेल प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस इधर क्या है? सेल विल नोट, क्योंकि नेगेटिव है तो नोट यूज़ में लेंगे। बी हमने अफर्मेटिव में यूज़ की तो बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म रहेगी, और ऑब्जेक्ट है वो मान लिया, फिर अदर वर्ड्स हैं वो हम सबसे लास्ट में यूज़ में लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर याद होता ठीक है, नहीं होता तो कोई नहीं। अब क्या कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव बना लिया है। अब नेगेटिव है, नेगेटिव वही है, सॉरी नेगेटिव वाला कौन सा सेंटेंस है इसमें नोट होता है। अब जैसे कि यही हम सेम चीज़ें थी उन चारों सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बनाते आ रहे थे। अफर्मेटिव था उसको कैसे चेंज किया, नेगेटिव को कैसे बनाया, इंटरोगेटिव को कैसे करेंगे वो हमें याद रखना है, और ये एकदम सिंपल सा है, ये भी हो जाएगा। और फिर क्या है? स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव वाला कौन सा था? इसमें नोट होता है, और जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्या होता है? सेल और विल होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल प्लस नोट प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। अब उसमें क्या है? इधर एग्जाम्पल है जैसे कि आई सेल नॉट राइट ए लेटर। अब फॉर्मूला वही था, रूल वही थे 5 कि ऑब्जेक्ट है उसको पहले हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, सब्जेक्ट है उसको अपन इधर ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में लेंगे, और क्या करेंगे? नोट का यूज करेंगे। तो फिर क्या है? सब्जेक्ट इधर आई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ए लेटर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, ए लेटर विल बी सॉरी क्या हो रहा है ये? ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि जो अपने बनाया था पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या था कि जैसे कि हैड था और उसमें बिन था, तो मैंने क्या बोला? दोनों फ्रेंड्स हैं। इधर भी क्या है कि सेल और ये सेल और बी ये क्या है? फ्रेंड्स हैं। अब नोट है उसका काम करता है इनको अलग करने का, ना करने का। ठीक है, तो इधर भी हमें क्या याद रखना है कि जैसे कि सेल भी हो चाहे विल भी हो, लेकिन जब हम इनके बीच में नोट डालेंगे तो किधर लगाएंगे? जैसे कि सेल बी है उसमें क्या करेंगे? सेल को अलग करेंगे और बी को अलग करेंगे, फिर क्या डालेंगे? नोट। तो ये बात हमें याद रखनी है। जैसे कि मैंने नहीं किया, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि सेल बी हो उसके बाद में नोट लगा दें, ना ऐसा नहीं चलेगा। क्या करेंगे? जैसे कि सेल और बी दोनों फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड है, लेकिन हमें क्या करना है? इनको अलग करना है। अलग करने के लिए क्या करेंगे? नोट को बीच में डालेंगे। ठीक है, ऐसे तो क्या करते चलेंगे? आई सेल नॉट राइट ए लेटर, तो ए लेटर विल, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो क्या होगा? ए लेटर विल नॉट, इधर ये याद रखना है, नॉट बी रिटन बाय मी। फिर क्या है कि सी विल नॉट लव मी।
और जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें क्या होता है कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ में होती है। तो इधर क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है, सेल। तो आई सेल नॉट बी लव्ड बाई हर। फिर क्या है कि दे विल नॉट ईट एप्पल्स। फिर इसको क्या बनाएंगे, एप्पल्स। अब विल इधर क्यों लगा दिया, क्योंकि आई और वी सिर्फ दो ही केस ऐसे हैं जिसमें हमें क्या यूज़ में लेना है, सेल, और नहीं अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, विल। जैसे कि विल और बी दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन जो नोट है वो अच्छा नहीं है, तो क्या करता है कि जो विल और बी है इन दोनों को अलग करता है। अलग करने के लिए क्या करता है, इनके बीच में आता है। तो क्या होगा, एप्पल्स विल नॉट बी इटन बाई देम। फिर क्या है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला होता है, तो उसमें स्ट्रक्चर भी है। मैंने पहले ही बोला था कि इंटेरोगेटिव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम फर्स्ट में रखेंगे, और उसको फर्स्ट में रखते ही क्या हो जाएगा कि सेंटेंस अपना वो कौन सा बन जाएगा, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला। फिर इस स्ट्रक्चर क्या है कि सेल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या है बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या लगा देंगे जो अपना ऑब्जेक्ट है वो। फिर एग्जाम्पल क्या है, मैंने पहले भी बोला अगर स्ट्रक्चर याद होता तो ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा, आराम से हो जाएगा। 5 रूल हैं, उनको हमें बस ध्यान में रखना है। अगर वो ध्यान में रहेंगे तो हम एकदम आराम से कर लेंगे। अब चाहे पास्ट वाला हो, चाहे फ्यूचर वाला हो, चाहे प्रेजेंट वाला, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फार्मूला सेम चीज़ें हैं। फिर क्या एग्जाम्पल, सेल आई राइट ए लेटर। तो इधर ये ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट, तो मान लो इसको हमने रख दिया इधर ए लेटर। अब इसकी सिंगुलर नाउन है तो क्या करेंगे, इसको हम विल रखेंगे इधर। तो विल ए लेटर बी रिटन बाई मी। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये इधर ये क्या है कि विल सी लव मी। तो ये मी है, इसको अपन बनाएंगे सब्जेक्टिव केस, तो हो जाएगा आई। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, और आई और वी ये दो ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, सेल आई बी लव्ड बाई हर। अब हमने पास्ट में भी बना चुके हैं, प्रेजेंट का भी बना चुके हैं। उसमें क्या था कि हमने इनको कनेक्ट करने के लिए कर रहे थे, बाई का यूज़ कर रहे थे, तो बाई है इधर। अब जैसे कि वही गिफ्ट प्रोसेस चल रही है कि जैसे कि पास्ट वाले में क्या थी, बीइंग थी और बिन थी, तो इधर क्या है, बी। तो क्या होगा, ये हो गया विल दे ईट एप्पल्स। अब ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, तो एप्पल्स का तो एप्पल्स रहेगा। लेकिन जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्टिंग में रखना है, इस चीज़ को हम कभी नहीं नेगलेक्ट कर सकते। तो क्या होगा कि विल एप्पल्स बी इटन बाई देम। फिर क्या है कि व्हाट विल ही हैव। तो व्हाट का व्हाट रहेगा, विल का विल रहेगा। अब विल का विल क्यों रहेगा, क्योंकि क्या है, ही है। अब मैंने पहले ही बोला था आई और वी सिर्फ दो कंडीशन ऐसे हैं जिसमें सेल का यूज़ होता है, अदरवाइज विल। तो क्या होगा, व्हाट विल बी हमारा गिफ्ट है, इसको हम रखेंगे बी। अब हैव है, इसको किस में कन्वर्ट किया, हेड में। फिर क्या होगा, बाई एंड इधर क्या किया, हिम। तो हो गया ये। फिर क्या है, हाउ सेल आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, हाउ। अब इधर क्या है कि दिस प्रॉब्लम, तो क्या ये सिंगुलर है। अब तो क्या होगा, इसका विल होगा। तो हाउ विल दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाई मी। अब वही था, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमने रखी है। सेल विल का यूज़ करना था तो हमने सेल की जगह पे सेल किया, जहाँ विल का करना चाहिए था तो विल का किया है। अब क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव को क्या करेंगे, इसका भी स्ट्रक्चर है जिसकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव वही है, नोट भी हो और क्वेश्चन मार्क भी हो। क्वेश्चन मार्क के लिए क्या कर रहे थे, जो हेल्पिंग होती है उसको स्टार्टिंग में रख रहे थे, वो बात है हमको ध्यान में रखनी है। तो यह कि सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। तो एग्जाम्पल क्या है कि सेल आई नॉट राइट ए लेटर। तो क्या करेंगे, ये इधर विल क्यों क्या हमने, क्योंकि ये जो लेटर है इधर ये क्या सिंगुलर है, तो विल। तो विल ए लेटर नॉट बी रिटन बाई मी। अब क्या कि मैंने पहले भी बोला था कि जैसे कि जो नोट है वो क्या करता है कि विल है
और बी, ये दोनों क्या है, फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन इनको अलग करने का काम करता है। अब अलग कैसे करता है, उनके बीच में आके, लेकिन तो इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है तो ये वैसे ही विल स्टार्टिंग में आ जाता है, नॉट तो बाद में आ सकता है। फिर इधर क्या है कि विल सी नॉट लव मी, तो इधर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आई, बना देंगे इसका सब्जेक्टिव केस। तो सेल आई नॉट बी लव्ड बाई हर, अब इसको क्या करेंगे, हो गया। विल दे नॉट ईट एप्पल्स, अब विल है, इसको विल से स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि जो एप्पल्स है वो ना तो आई है और ना वी है, तो क्या विल एप्पल्स नॉट बी ईटन बाई देम। वाट विल ही नॉट हैव, तो क्या होगा, वाट का वाट, विल का विल, नॉट लगाना ही था क्योंकि नेगेटिव भी तो है ये, नॉट बी हैड बाई हिम। फिर क्या, हाउ सेल आई नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो क्या है हाउ, जैसे कि इधर क्या है ये आई, सब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्टिव में चेंज किया तो इसका तो मी हो गया। अब क्या है, दिस प्रॉब्लम, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट बनाएगा अपना सब्जेक्ट, तो ये इधर हमने रख दिया। अब मान लो ये सब्जेक्टिव केस बना दिया, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है, तो क्या किया हमने, इसको विल लगा दिया, तो क्या होगा, हाउ विल दिस प्रॉब्लम नॉट बी सॉल्व्ड बाई मी, ये हो गया अपना फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। और जो फ्यूचर कंटिन्यूस वाला है वो तो बनता ही नहीं है, उसको अपन अब क्या नहीं कर सकते, पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब क्या इधर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको भी हमने वैसे ही चेंज किया, जैसे कि प्रेजेंट को किया था, फ्यूचर को किया और पास्ट को भी किया था। हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमें याद रखनी है कि फ्यूचर वाले की कौन सी है, प्रेजेंट वाले की कौन सी थी, पास्ट वाले की कौन सी थी। अब उनके बाद में उनको एक्स्ट्रा कुछ गिफ्ट दिए गए थे, वो थे, उनको भी हमने इनके साथ में यूज़ में लिया, जिसको जो दिया उसने उसको यूज़ में भी लिया। अब क्या स्ट्रक्चर, जैसे कि सब्जेक्ट सेल या फिर विल प्लस हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर ऑब्जेक्ट। अब क्या कि जैसे अपन ने जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या है कि सेल हैव और विल हैव ये हेल्पिंग वर्ब में लगती हैं, तो फिर क्या है कि अब मान लो इसमें भी ये रख दें तो पता नहीं चलेगा ना कि अपन ने फ्यूचर परफेक्ट का बनाया फिर फ्यूचर कंटिन्यूस का बनाया, तो क्या किया कि हमें बिन दिया गया इधर ये। तो एग्जांपल क्या है कि आई सेल हैव रिटन ए लेटर, तो क्या बनेंगे, वही है रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही। तो ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई मी, फिर क्या है कि सेल विल हैव लव्ड मी, तो इधर ही ऑब्जेक्ट है आई हो गया, आई के साथ हमेशा क्या लगता है सेल, तो जगह आई सेल। अब जैसे कि परफेक्ट टेंस में लगता ही है सेल है, तो सेल है हो गया, बिन हमें गिफ्ट मिलेगा तो हो गया बिन लव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में थी, बाई से कनेक्ट करना था तो कर दिया हर, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस इसको अपन ने क्या किया ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि दे विल हैव इटन एप्पल्स, तो इधर बना दिया इसको सब्जेक्ट एप्पल्स, विल हैव बिन इटन बाई देम। ये क्या था, अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव सिंपल्स वाले होते हैं सेंटेंस एकदम सिंपल वाले। नेगेटिव क्या है, क्वेश्चन मार्क वाले, इसका भी करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट सेल विल नॉट हैव बिन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल वही हैं जो हमने प्रेजेंट में लिए थे, पास्ट में लिए थे और अब फ्यूचर में भी ले रहे हैं। इससे क्या है कि समझने में थोड़ी आसानी होगी, एक चीज़ रहेगी तो बस अंतर क्या है वो पता चलता रहेगा। फिर क्या है कि आई सेल नॉट हैव रिटन ए लेटर, फिर इसको अपन क्या करेंगे, ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाई मी। फिर क्या है कि सेल विल नॉट हैव लव्ड मी, सी विल नॉट हैव लव्ड मी, तो क्या होगा इसका, आई सेल नॉट हैव बीन लव्ड बाई हर। अब क्या है कि जैसे कि मैंने बोला था कि जो नॉट होता है ना वो हमेशा तोड़ने का काम करता है, तो क्या है कि जो विल हैव बीन था ये फ्रेंड है, ये विल हैव है वो फ्रेंड है, सेल है वो फ्रेंड है, लेकिन इनको अलग कैसे करेगा, इनके बीच में आके, तो क्या कहता है ये सी विल नॉट हैव लव्ड मी, तो इधर ये सब्जेक्ट बनाएंगे इसको मी को, तो क्या हो जाएगा आई सेल नॉट हैव बीन लव्ड बाई
हर। फिर नेक्स्ट क्या है कि दे विल नॉट हैव ईटन एप्पल्स। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना इधर, एप्पल्स विल नॉट हैव बीन ईटन बाय देम। फिर क्या है कि नेगेटिव हो गया है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में क्या था, नोट था, इसमें नोट का यूज़ क्या था, अफर्मेटिव था, इसमें नोट नहीं था। इंटरोगेटिव है, इसमें भी नोट नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, सेल और विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसको अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग में रखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका कि सेल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर ऑब्जेक्ट मान लिया, फिर अदर वर्ड्स। अब क्या है कि एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि सेल आई हैव रिटन ए लेटर। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है, इसको अपन सब्जेक्ट बनाएंगे इधर, तो ए लेटर। लेकिन ये याद रखना कि हम टेंस कौन सा बना रहे हैं, ये इंटरोगेटिव है, तो वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ये याद रखने की बात है। तो हम क्या करेंगे, इधर विल रखेंगे। विल क्यों किया हमने, क्योंकि जो ए लेटर है वो सिंगुलर नाउन है इसलिए। तो विल हैव बीन रिटन बाय मी। फिर क्या कि विल सी हैव लव्ड मी। तो ये मी है, ये ऑब्जेक्टिव केस, इसको अपन ने बनाया सब्जेक्टिव केस, तो है आई। लेकिन आई के साथ क्या है फ्यूचर टेंस में, किसमें सेल ही आएगा। तो क्या होगा, सेल, इधर थोड़ा सा हो गया ये था, सेल आई हैव बीन लव्ड बाय हर। फिर क्या कि विल दे हैव ईटन एप्पल्स। और जो परफेक्ट टेंस है उसमें क्या होता है कि पहले से क्या होती है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो उनकी थी, वो थी, लेकिन जो मेन वर्ब होती है ना वो थर्ड है। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना कि थर्ड फॉर्म होगी कौन सी नहीं होगी, ये फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। थर्ड है तो थर्ड की थर्ड ही रहेगी। तो क्या है इधर ये कि विल एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय देम। फिर क्या है कि whom will you have taught। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको बस सब्जेक्टिव बना रहे हैं मान लो। तो क्या होगा, who will have been taught by you। फिर क्या है कि what shall I have done। तो what का what, अब ये सब्जेक्टिव केस है इधर आई, लेकिन इधर हो जाएगा तो मी हो जाएगा। अब सब्जेक्ट तो इधर रहेगा नहीं, तो क्या होगा, what will have been done by me। ये कौन सा था, इंटेरोगेटिव। अब उसके बाद में क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है कि इसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा और नोट भी होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसकी इंटेरोगेटिव है तो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब पहले रहेंगी, और नेगेटिव है तो नोट का भी यूज होगा सेंटेंस में। तो क्या है कि सेल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स मान लो, ठीक है। अभी क्या है कि एग्जाम्पल जैसे कि सेल आई नॉट हैव रिटन ए लेटर। तो ये लेटर है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये तो सिंगुलर का सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा इधर विल। तो विल ए लेटर हैव नॉट बिन। अब इधर क्या है कि मैंने पहले बोला था जो नोट होता है ना ये फ्रेंडशिप तोड़ता है। तो क्या है, जैसा कि विल है बिन है, ये साथ कहेंगे फ्रेंड्स, तो ये नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि नोट है इसको बीच में डालेंगे। तो क्या होगा, विल तो अलग हो गया, अब है और बिन साथ में, तो इनको अलग करेगा तो क्या करेगा, बीच में आएगा। तो विल ए लेटर हैव नॉट बीन रिटन बाय मी। फिर नेक्स्ट क्या है कि विल सी नॉट हैव लव्ड मी। तो ये मी है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। हमेशा क्या होता है कि जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें आई और वी के साथ ही लगता है सेल। तो क्या होगा इधर, ये सेल आई हैव नॉट बीन लव्ड बाय हर। फिर नेक्स्ट वाला क्या है इधर, विल दे नॉट हैव ईटन एप्पल्स। तो इसका क्या हो जाएगा, विल एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन बाय देम। इसमें क्या सबका वो का वही है, इसमें सिर्फ देम है, ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस बन गया, इसमें कुछ चेंज नहीं था। फिर क्या इधर, whom will you not have taught। अब इसके मैंने पहले बोला कि फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, जो परफेक्ट वाले से प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर वाला हो चाहे पास्ट वाला हो, परफेक्ट में क्या आएगी वर्ब की, या सॉरी जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है, और वो थर्ड की थर्ड ही रहती है। थर्ड हमें वैसे भी यूज़ में लेनी थी और थर्ड इसमें ऑलरेडी है भी, तो थर्ड रहेगी। तो क्या है कि इधर ये
whom will you not have taught, तो who will not have been taught by you। बाई से कनेक्ट करते आ रहे थे अपन, तो बाई से इधर भी करेंगे। तो क्या है नेक्स्ट वाला, वाट शैल आई नॉट हैव डन, तो वाट का वाट रहेगा। अब इधर विल हैव नॉट बीन डन बाई मी, अब इधर अपन विल नहीं कर सकते, क्यों, ऑब्जेक्ट इधर ऐसा कोई है ही नहीं। अब मेन बात क्या थी कि जो ये अपन ने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए, इसमें क्या किया कि पास्ट वाला था, उसकी अपनी जो हेल्पिंग वर्ब्स थी वो थी उनके साथ, जैसे कि फ्यूचर पास्ट इंडेफिनेट था, तो उसमें हमने क्या किया कि जो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब थी वो यूज में ली थी। ठीक है, फिर अपन कहाँ गए, पास्ट कंटिन्यूस में। अब पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब अपन ने उसमें पास्ट इंडेफिनेट में यूज में ली थी, अब इनको सेम तो नहीं रख सकते, तो क्या किया कि जो पास्ट कंटिन्यूस वाला था उसमें हमने क्या ऐड किया, बीइंग। फिर हम कहाँ पहुँचे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट है उसमें क्या है, हैड है। अब जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस को तो गिफ्ट दिया था, कौन सा, बीइंग वाला, तो पास्ट परफेक्ट टेंस उसमें क्या किया हमने, हैड था उसके साथ बीन ऐड कर दिया। अब जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसका तो बनता नहीं है, फिर क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनेट उसका बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूस वाला उसको भी अपन पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है उसके मतलब अपनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमें याद रखनी है, जैसे कि सेल विल हैव है, तो उसमें क्या किया, जैसे कि अपन ने जो क्या बोलते हैं उसको, सेल और विल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हैं, तो हमें क्या किया, उसके साथ तो क्या लगा, बी लगाया। और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें क्या किया, सेल हैव बीन, सेल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। तो ये चीज़ें याद रखने की थी कि किधर हमें क्या और दिया था जो हमें ऐड करना था। और मोस्टली मैं बोलूँ तो क्या था कि एक्टिव से अगर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो 5 रूल है, और उन 5 रूल में हमें क्या करना था कि ये 5 रूल एकदम गोल्डन रूल्स हैं। इनमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो मेन वर्ब है वो कौन सी लेनी है, हमें थर्ड यूज़ में लेनी है, और बाई है उससे कनेक्ट करना है। ये चीज़ें थी, इनको हमें याद रखना है, इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। अगर ये चीज़ें हमें याद रहेंगी, जैसे कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो वर्ब है वो क्या करेंगे, थर्ड वाली यूज़ में रखेंगे, बाई से कनेक्ट करेंगे। बस यही इसके गोल्डन रूल, अगर ये याद होते हैं तो हम कर लेंगे। और क्या था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो, इनके पैसिव नहीं बनते हैं, ये हमें याद रखना है। और जो फ्यूचर है उसमें कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसके भी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।